मातामही अद्य बहु कार्यमस्ति अद्य चलतु अम्मा। चला आगच्छ। पश्यतु अत्र कियत् विचित्रं वातावरणमस्ति, कियत् कोलाहलमस्ति अत्र। अम्मा। पश्यतु कोकिला आगच्छति, किन्तु एषा काकस्य ध्वनिं किमर्थम् उच्चारयति। पश्यतु शुकः आगच्छति। पश्यतु गजः आगच्छति। भवन्तः सर्वे परस्परं ध्वनिं किमर्थम् उच्चारयन्ति। शुकस्य ध्वनिः मह्यं बहु रोचते, अतः तस्य ध्वनिं कर्तुं प्रयासं करोमि। कोकिलाया ध्वनि बहु रोचते। अपि कोकिलाया ध्वनि रोचते। अहमपि गजस्य ध्वनिं कर्तुम् इच्छामि, यतोहि गजः गर्जति। यदि भवन्तः परस्परं ध्वनिं करिष्यति तर्हि वातावरणं दूषितं भविष्यति, वातावरणस्य सुन्दरता नष्टा भविष्यति। भवन्तः स्वस्य मातृभाषां किमर्थं विस्मरन्ति। यदि वयम् अस्माकं मातृभाषां विस्मरामि तर्हि भवन्तः किं कुर्वन्ति। किं वक्तुम् इच्छति भवान्। भवन्तः स्वस्य मातृभाषा संस्कृतभाषा त्यक्त्वा अन्यभाषां वदन्ति, संस्कृतभाषा न वदन्ति। यदि भवती संकल्पं करोति यत् अहं संस्कृतभाषा वदिष्यामि, तर्हि भवती किं स्वस्य मातृभाषा वदिष्यामि। आम्, सत्यं वदति भवान्। वयम् अस्माकं भाषां विस्मृतवन्तः। अस्तु, तर्हि अहं सङ्कल्पं करोमि यत् अहं संस्कृतभाषा एव वदिष्यामि। आगच्छन्तु, भवन्तः अपि सङ्कल्पं करोतु यत् भवन्तः अपि स्वस्य मातृभाषां संस्कृतभाषा वदिष्यन्ति, पाठयिष्यति, पठिष्यति, प्रसारयिष्यन्ति च। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमोपाध्यायः भवतः नाम किं। मम नाम उदित व्यासः। नाम किं। मम नाम निवेदिता बहल। भवतः नाम किं। मम नाम अक्षत व्यास। भवतः नाम किं। मम नाम उदित व्यासः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अस्तु, उपविशतु। अद्य वयं संस्कृतं पठामः। अस्तु, मम नाम दीपांशी। मम नाम दीपांशी। भवतः नाम किम्। मम नाम उदित व्यासः। भवतः नाम किम्। मम नाम प्रथमोपाध्यायः। अस्तु, श्लोकं कः जानाति, मन्त्रं वा। उदित भवान् वदतु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं दरिद्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थां पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे। निवेदिता, भवती किं जानाति। अस्तु, उत्तमं। तर्हि वयं श्वः अपि पठिष्यामः। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम, विशेषकर आचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी जनों को मेरे से वरिष्ठ सभी माता एवं पिता तुल्य
उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे भाई और बहनों को बहुत सारा स्नेह। हालांकि संस्कृत मैं समझता पूरी तरह से हूँ, लेकिन जिस तरह से जिस फ्लुएंसी से अभी आचार्य जी आप बोल रहे थे उस तरह से तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन स्कूल के टाइम पे 10th क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ी है। तो और जिस घर में भी मेरा जन्म हुआ वहाँ पर भी श्लोक पाठ और पूजा अर्चन जो है वो नियमित की जाती है, और कुछ जो आराधना है या श्लोक है वो मेरी दिनचर्या का भी एक पार्ट है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा से, क्योंकि जन्म जहाँ पे होता है वो उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, आपका नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, इसलिए भगवान को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भी जो बोल रहे थे वो मैं समझ पा रहा था। तो कहीं ना कहीं भगवान ने इस तरह से अरेंज किया कि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, जो स्कूलिंग मुझे मिली वहाँ पे 10th क्लास तक संस्कृत का मैंने पठन किया, तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को समझ पाया। और जैसा कि आपने बताया, संस्कृत भाषा हम सभी लोग जानते हैं कितनी साइंटिफिक और मैथमेटिकल भाषा है ये सभी भाषाओं की जननी है। सबसे 2 प्राचीन भाषा जो है उसमें से एक है संस्कृत, दूसरी तमिल। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा संस्कृत ही बोली जाती थी। और जैसा आपने बताया कि जो देवताओं के द्वारा बोली जा रही भाषा वो संस्कृत भाषा है, और यदि उसका पालन हम सभी लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो संस्कृति की भाषा है, जो संस्कार हमारे अंदर आएंगे वो कहीं ना कहीं हमें उस देवतुल्य होने के लिए अग्रसर करेंगे। हालांकि हम सब देवतुल्य एकदम नहीं हो सकते, वर्क इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे हम जब कदम बढ़ाएंगे तब जाके ऐसा काम कर पाएंगे। लेकिन हम, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि संस्कृत एक भाषा, उसमें इनहेरेंट ये पावर्स हैं, उसमें अंतर्निहित ये शक्तियाँ हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो अपने संस्कृति की तरफ अग्रसर तो करती ही है, साथ ही साथ में जो देवतुल्य जो गुण हैं, देव और दानव, जहाँ मैं थोड़ी बहुत जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो इस प्रकार से है कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ये गुण हैं। तो देवताओं वाले जो गुण हैं, वो अच्छाई के जो गुण हैं, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे यदि इस भाषा का हम अपने जीवनचर्या में और दिनचर्या में हम इसका वो करें, पालन करें। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि ये क्योंकि यहाँ पे मैं कई माता बहनों को भी देख रहा हूँ, मुझसे वरिष्ठ पिता तुल्य लोगों को भी देख रहा हूँ, तो मेरा ये खुद मानना है कि हम कई बार ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत आउटडेट हो गई है यार, अब उसका वर्तमान में उतना उसका प्रचलन नहीं है या फिर उतना उपयोग नहीं है। तो उसमें मेरा ये मानना है कि भाषा एक संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, या फिर कोई और भाषा क्यों ना हो, यदि हम उसके माध्यम से और ज़्यादा जनसमूह से जुड़ पा रहे हैं तो उसका हमें सीखना ही चाहिए। चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी। अब ये तो क्या है, जिस तरह से अपना करिकुलम बनता है, एकेडमिक्स स्कूलिंग जो होती है उसमें हम ये सब चीज़ें सीखी जाते हैं। अब सांसारिक रूप से हमें ग्रो करने के लिए ये भाषाएं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें, हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, तो उसमें संस्कृत जो भाषा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो विशेषकर मेरा आपसे सभी से यह अनुरोध रहेगा कि हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम इस प्रकार के संस्कार दें और संस्कृत भाषा का पठन पाठन की व्यवस्था अवश्य करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन, आने वाले टाइम जो सांसारिक रूप से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और भी भाषाएं ज़रूरी हैं, उसी प्रकार वो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहे। पता चला उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन ये सब चीज़ें सीख ली, लेकिन संस्कृति का ज्ञान नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यूज से बहुत दूर हो जाएंगे, उनसे बहुत दूर हो जाएंगे, और जितनी भी उनकी मटेरियल प्रोग्रेस होगी, सांसारिक प्रोग्रेस होगी, वो कहीं भी इतनी सफल उनको नहीं बना पाएगी यदि वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे। मैं उन्हें आपसे अनुरोध है कि आप सभी इस जो आज का आयोजन है, जो कार्यक्रम है, इसे हम लोग ज़रूरी सीख लें, और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, इसमें सहभागी बनने के लिए मैं आचार्य जी को बहुत बहुत वैसे साधुवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं रूटीन के काम जो है उससे बहुत अलग ही आज का अनुभव रहा है। उसके लिए आप सभी को और विशेषकर आचार्य जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं से करते हैं, वहाँ से वास्तव में संस्कृत का प्रारंभ या उदय, हम इसको देवों की भाषा कहते हैं। तो ये देवों की भाषा कैसे हुई? यजुर्वेद में एक
आता है कि देवों को अपने मंत्रों को अदृश्य होने की चिंता हुई। बोला हम वाणी को उद्बोधन करते हैं और वह अदृश्य हो जाते हैं, तो वे सारे देव मिलकर इंद्र के पास गए 5 मिनट में आगे समस्या आ गई। और जाओ उन्होंने नीचे उनसे जाके कहा खाने कि जाओ, वाणी को नीचे आकार जाके खाने। दीजिए। आने वाले भविष्य में ये जो मंत्र है मैं चलता ये हूँ। जो है आकार विहीन होकर लुप्त हो जाएंगे। तब इंद्र ने उनसे कहा कि मैं वायु को आकार देता हूं और वह इसको समोसा खिलाया नहीं तो वायव्य नहीं होने देगा। नीचे इंद्र नीचे व्याव्य नीचे व्याकरण समोसा ऐसा आ एक गया। रचना हुई और उसके बाद ये जो भाषा है, लिपि है, लिपि भाषा तो थी, लिपि का जो है उद्भव हुआ, ऐसा हमारे यहाँ माना है। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि ओंकार से, ब्रह्म से यह प्रारंभ होकर देववाणी हमारे बीच में आई है। कालांतर में किन्हीं कारणों से यह भाषा आज लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन यह देववाणी है, हम सब अनुभव करते हैं। जहाँ संस्कृत है, जहाँ संस्कृत का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण है, वहाँ का वातावरण अपने आप हमको एक शुद्ध लगने लगता है, एक आध्यात्मिकता का अनुभव होने लगता है। अपने यहाँ को संस्कृत ये जो भाषा है ये पूरे विज्ञान पर आधारित है। एक बार इसके लिए प्रयोग हुआ है। ये जो देवनागरी लिपि के शब्द हैं, इनके आकार के खोखले पाइप बनाकर उनमें वायु प्रवाहित की गई, तो जो शब्द था दूसरी ओर से उस प्रकार की ध्वनि प्रस्तुत हुई। जैसे आ है और आ आकार के पाइप में एक तरफ से वायु प्रवाहित की गई तो दूसरी ओर से जो ध्वनि निकली वह आ का उच्चारण करती हुई निकल रही थी, स के आकार में स का उच्चारण करती हुई निकल रही। इसका विज्ञान कितना गहन होगा, हम वेदों की अगर चर्चा करें तो हमको ध्यान में आता है कि वेदों के मंत्रों से हर प्रकार का कार्य संभव था। आज वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि जहाँ यज्ञ होता है उसके आसपास के इतने इतने मीटर की पर्यावरण की सुरक्षा हो जाती है, वहाँ प्रदूषण समाप्त हो जाता है, वहाँ का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। इन मंत्रों के उच्चार से ये ध्वनि के ऊपर आधारित सारी मंत्र है, इन मंत्रों के प्रभाव से वर्षा तक हो सकती थी, अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तो अन्य मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर क्या इसका प्रभाव नहीं? निश्चित रूप से जो पहले वक्तव्य आए हैं कि हमारे जीवन को सुसंस्कृत, भ्रष्टाचार मुक्त, चरित्रवान बनाने के लिए आवश्यक अगर कोई भाषा है तो वह संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा भारतीय इस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। आज ये जो पीढ़ी दिख रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने छोटे छोटे जो नन्हे बालक बालिका संस्कृत बोल रहे थे, ये प्रयास अगर कुछ वर्षों पूर्व चालू होता, प्रारंभ हो गया होता तो हम भी शायद आज संस्कृत में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। कई सौ सालों तक इजराइल के निवासी अपनी मातृभूमि से दूर रहे। उनकी जो भाषा थी, मूल भाषा हिब्रू, वह उनके साथ में चलती रही। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को याद दिलाते रहे। लेकिन वापिस जब इजराइल देश का निर्माण हुआ, कितनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद, विदेशों में शरणार्थी के रूप में रहते हुए अपनी भाषा को नहीं भूले, और वापिस जब इजराइल का निर्माण हुआ तो हिब्रू को जानने वाले कुछ गिनती के लोग बचे थे जो हिब्रू के व्याकरण को, उसकी भाषा को अच्छी तरीके से समझते थे। वहां की सरकार जो बनी और वहां की जो निवासी थे, बाशिंदे थे, उन्होंने कहा कि हिब्रू ही हमारी राष्ट्रभाषा है।
और उन्होंने उन लोगों को एकत्रित किया, बिठाया, जो जानते थे उनको, उनसे उसका व्याकरण पूरा लिखित में करवाया, उसका प्रशिक्षण फिर समाज में देना चालू करा, शिक्षकों को देना चालू करा, और आज पूरे इजराइल में केवल हिब्रू भाषा बोली जाती है, आंग्ल भाषा वहां द्वितीय या तृतीय स्थान पर। ये जो देववाणी संस्कृत है, इसके लिए भी अपनी जो संस्कृत भारती है, ऐसा ही अभियान आने वाली पीढ़ी को दे रही है। ये छोटे छोटे बालक बालिकाएं आज जो सीख रहे हैं, आचार्य जी सेदरी में, सेदरी एक अपना खाचर तहसील का ग्राम है, जहाँ पूर्ण संस्कृत ग्राम ऐसा उन्होंने विचार करके और वहाँ पर अपना काफी समय लगाया है। अभी पिछले वर्ष वहाँ नन्ही नन्ही बालिकाओं द्वारा भगवत गीता पारायण संपूर्ण कंठस्थ ऐसी 14 या 15 बालिकाएं तैयार हुई। उस गांव में बूढ़ी बूढ़ी 70 साल 75 साल की महिलाएं, माता बहनें, वह संस्कृत संभाषण करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही राजगढ़ जिले का झीरी ग्राम है, हेमंत जी को ध्यान में होगा, उस झीरी ग्राम में विगत कई वर्षों से पूर्ण संस्कृत ग्राम है, और आप वहां का इस स्थिति का प्रभाव देखिए कि उस गांव का एक भी वाद, वकील साहब क्षमा करना, न्यायालय में प्रचलित नहीं है। किसी भी उस गांव से एक भी विवाद नहीं है। पूर्ण 100% संस्कृत बोलने वाला ग्राम है वो। संस्कृत भारती के प्रयास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संस्कृत भारती, इनके प्रयासों से उस गांव में आज भी विगत 25 साल हो गए, आज भी चुनाव नहीं होते, न पंच का चुनाव न सरपंच का चुनाव होता है। सारे ग्रामवासी मिलकर आपसी सहमति से, ये इस भाषा का प्रभाव है। उस गांव के लोगों ने अपने गांव का विकास स्वयं करने का बीड़ा उठाया है। सारे गांव के लोगों ने व्यसन छोड़ा है। साल में 2 बार पूरा गांव एकत्रित होकर, कोई जाति भेद नहीं है, सारा गांव एकत्रित होकर साथ में सहभोज का आयोजन करता है। सारे गांव के लोग मंदिर पर एकत्रित होते हैं। वहां पर एक शासकीय विद्यालय में एक दीदी आई थी, आचार्य, उनको उस गांव की बेटी बनाकर उसका पूरा हिंदू रीति रिवाज से विवाह उस गांव की समाज ने किया। हाँ, तो ऐसा उदाहरण संस्कृत भाषा के प्रभाव से एक आदर्श गांव निर्मित हुआ है, जिसका कहीं कोई विवाद नहीं है। नहीं तो आज के युग में इस प्रकार के ग्राम मिलना मुश्किल है। तो यह भाषा का प्रभाव है, जहाँ संस्कृति है, सम्मान है, आचार है, विचार है, चरित्र है, यह इस भाषा से पैदा होता है। संस्कृत भारती बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, बहुत अधिक संख्या में। एक पुस्तक भी अभी निकलती है मासिक, मैं उसका नियमित पाठक हूँ, संभाषण संदेश। मेरे पिताजी मेरे को मतलब हर वर्ष बोले वो भरा के नहीं भरा उसका शुल्क, ऐसा कहकर शुल्क भरवाते हैं, और वो वास्तव में हम सब ने उसके पठन करना चाहिए। आचार्य जी से इस विषय में संपर्क करेंगे बाद में, आप सब, मेरा ऐसा निवेदन है। तो संस्कृत भारती हमारी समाज को चरित्र, दिशा, एक अच्छा समाज निर्माण करने के संस्कृत भाषा के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दे रही है। यह देवतुल्य, देवों की भाषा, जिससे हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यह पूरे समाज में जीवित रहे। सारी भाषाएं सीखिए, सब भाषा जरूरी है, लेकिन ये संस्कृत वाणी, देववाणी, हमको संस्कार देने वाली, आध्यात्मिक अनुभूति देने वाली भाषा है। हम सब इसको पालन करने का प्रयास करें, इसमें जाने का प्रयास करें। मैं भी अपने जीवन में संस्कृत को अपनाने का प्रयास करूंगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।